बेटा टॉपिक जो आज का है, इट इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. एल्जेब्रिक, इट इज नॉट न्यू. इट इज आल्सो वे यू हैव रेड इन क्लास 8. क्लास 8th क्लास का रिवीजन भी अगर हम देखेंगे, ये वही चलता है कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का मतलब होता है कि प्रूव्ड फार्मूलाज or quantities which has been proved are called as algebraic identity. Algebraic means it contains relationship of variables and constants. जैसे हमने पहले दिन बताया था algebraic expression. Algebraic expression means relationship between variables and constants. Variables and constants. तो यहाँ पर जो अब इसने आइडेंटिटीज इसको नाम दिया है, इसका मतलब है कि फार्मूला है. फार्मूलाज को इनको प्रूव किया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. दैट वी राइट हियर इन द क्लास 8th वी राइट a प्लस b का होल स्क्वायर. a प्लस किसके बराबर लिखते हैं हम? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहाँ हमने a और b के बदले वेरिएबल्स लिए हैं 9th क्लास में, इसने x और y. वही हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर. x प्लस वाई का, ये 7th में भी बच्चे को पता है होता है. ठीक है, 8th में भी पता होना चाहिए. a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. हाँ, कोई ऑर्डर चेंज कर सकता है. कोई इसको लिख सकता है x स्क्वायर प्लस 2xy, बाद में लिखेगा y स्क्वायर. डोंट प्रॉब्लम, इट इज नो प्रॉब्लम दिस. ठीक है बेटा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई बच्चा लिखेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, कोई लिखेगा x स्क्वायर, ये थर्ड टर्म कहाँ रखेगा? बीच में, सेंटर में, तो उसको ले जाएगा उधर. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. इसी तरह ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर. आपकी किताब के अंदर है, इसका यही है. ये होता है x स्क्वायर, वहाँ ये टर्म है माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. अब मत है कोई प्रॉब्लम, चाहे आप कोई बच्चा सेकंड लिखेगा y स्क्वायर या सेकंड में लिखेगा 2xy, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. बट वी हैव टू रिमेंबर इन वन थिंग ऑलवेज, ईच एंड एवरी टाइम, दैट मीन्स साइन ऑफ द नंबर्स, sign of the quantity, sign of the, if it is here minus 2xy, it will not become here plus 2xy. ये 2xy नहीं बनेगा, ये अपना साइन लेके आएगा. ठीक है, ये याद रखें. उसके बाद होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं इन द 8th स्टैंडर्ड वी कॉल्ड इट एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. व्हाट इज दैट? इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b. a प्लस बी इंटू ए माइनस, वही आ गया. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है a प्लस बी, हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, हो गया a माइनस बी. ठीक है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए. वहाँ नंबर्स क्या थे? a b, यहाँ क्या हमने वाकई यही है. ठीक है, और इसके बाद और एक फार्मूला है जो इस एक्सरसाइज पे हम इस्तेमाल करेंगे. 2.5 एक्सरसाइज 2.5 पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन. इट इज एक्सरसाइज 2.5. इट इज x प्लस a x प्लस b, x प्लस a x प्लस b. दिस एंड दिस टर्म शुड बी सेम. These are different terms. It is called the formula x plus a and x plus that is equal to x square. यानी ये तो ये सेम है, इसी का बनता है स्क्वायर प्लस a प्लस b. इस यानी a और b का हम क्या करते हैं? ऐड, बाहर रखते हैं x और प्लस लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, प्रोडक्ट ऑफ a प्लस b का मल्टीपल, a प्लस b का. अब हम इसको यहाँ देखेंगे, इस्तेमाल करेंगे है किसमें? एक्सरसाइज में हम इस्तेमाल करेंगे. वो एक क्लियर होता है ये क्या, इसका मतलब क्या है. इन आइडेंटिटीज को हम आप यूज कहाँ करेंगे?
क्वेश्चंस में, पार्ट्स में, एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.5 पहला पार्ट है, ये बोलता है कि आप इसका वैल्यू निकालो, फाइंड। क्या है? फाइंड। आप देखिए कि ये किसके बराबर है? x + 4 x + 10, x + 4 x + व्हाट इज दिस फार्मूला? दिस इज फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर वही होगा ना, x + a x + b, वो होता है x × x क्या, और वी राइट इट एज, फार्मूला के हिसाब से x² a + b, a क्या है 4, b क्या है 10, इंटू बाहर क्या है, इसको रखना है x, और लास्ट में प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स a एंड b, a is 4 b is 10, इट इज x², 4 + 10 is 14, x 4 10s are 40, ये आ गया इसका आंसर अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू। नाउ वी विल गो फॉर डायरेक्ट रूल। डायरेक्ट रूल मीन्स डायरेक्ट मल्टीपल से भी यही निकलेगा, यही निकलना चाहे, यही निकलना चाहे। देखो क्या है, x + 4 x + 10, ये इससे हम इन दोनों को करते हैं, x × x क्या हो गया, x का x 10 क्या हो गया 10x। अब ये जो है इसको यानी 4 भी 2 टाइम्स इसको मल्टीपल है, दोनों को मल्टीपल, इधर जो है ना 2, इधर भी 2 है, पहले एक से हम इन 2 को करेंगे, बाद में ये जो सेकंड होता है इनको फिर से 2 बार करेंगे, ठीक है। दैट वी कॉल्ड एज 4x, 4x 4 10s 40, x² गोज x², 14x 10x + 4x कितना हो गया, वेरी गुड, 14x + 40 तो सीधे आएगा, आ गया ना, x² + 14x + 40, ये भी आ गया। सो वी कैन give take answer or we can make answer either by formula or by direct method। हमें जब इसने आइडेंटिटीज दिए हैं एक्सरसाइज से पहले, अब हम इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे, मगर बच्चे को पता होना चाहिए कि फार्मूला का मतलब है कि ये डायरेक्ट प्रोडक्ट से भी निकलता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट से भी निकलना चाहिए, ठीक है, इस रूल से भी और इस रूल से, ठीक है। दूसरा है यहाँ, इट इज x + 8 x - 10, x + 8 x - 10, इसको हम कहेंगे ये है x, ये क्या है, ये है a, ये है x, ये क्या है b, मगर उसके लिए फार्मूला यहाँ पर जो है इट इज वी कॉल्ड इट एज a + b, यहाँ प्लस है दोनों में, तब ये फार्मूला बनेगा। जब यहाँ a और b के दरमियान यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, अब ये फार्मूला नहीं है, इसको डायरेक्ट मल्टीपल करना। इसको क्या करना है, एक ये पार्ट खुद करेंगे, यही इसका भी है, ये मैंने दिखाया 3x + 4 3x - 5 3x, हाँ ये है ना a, ये क्या है b, ठीक है बेटा। इसको क्या करना है, मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पर भी प्लस होता क्या होता, तब ये फार्मूला बनता, यही जो हम कर रहे हैं, यहाँ है नहीं, इसको कोई फार्मूला बनाना नहीं है, इसको डायरेक्ट मल्टीपल करना, जो हमने यहाँ किया, ठीक है। तो यही आ गया 3x + 4 3x - 5, 3x × 3x हो गया 3x का होल स्क्वायर, 3x 3 × 5 is 15x माइनस प्लस माइनस, ये है प्लस, ये क्या है -4, ये प्लस है, ये भी प्लस है, 4 3 12x, 4 × 5 is -20, 9x² 3 3 क्या हो गया 9x², 15x से निकालेंगे 12x, वहाँ क्या रहेगा -3x, 20 आएगा ही नीचे, ये हो गया डायरेक्ट मल्टीपल। इसको फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला है ही नहीं, जब फार्मूला नहीं है आप क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीपल। तो इसके बाद में आता है y² + 3y इंटू y² - 3y, ये वाली ये है a² a - b का होल स्क्वायर, a - b, सॉरी ये सेकंड, ये थर्ड है, ये क्या होता है x² माइनस a² - b², जिसको हम कहते हैं, वो होता है a + b × a - b, ये है a + b × a - b, वही x + y × x - y किसके बराबर होता है, x² - y², हाँ x क्या है फर्स्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड एज y², हो गया y का स्क्वायर, अंदर अपना स्क्वायर है, बाहर और स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये b क्या है इसमें, ये भी b सेम है, ये भी यही है 3/2 3/2 3/2 का होल स्क्वायर, y², 2 × 2 is y, 4 -3 3 9 2 2 4, ये आ गया फार्मूला के हिसाब से इसका, ठीक। अब इसको अगर मल्टीपल भी करेंगे डायरेक्ट वहां से भी निकलेगा, ठीक। लास्ट वाला ये सॉरी, इसमें अब क्वेश्चन सेकंड है, एक पार्ट में दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। इवॉल्वेट 103 × 107, डायरेक्ट मल्टीपल नहीं करना है, फार्मूला बनाना है, आइडेंटिटी बनानी है इसको, तब
आइडेंटिटी के हिसाब से इसको मल्टीपल भी करेंगे, ठीक है। ये बनेगा 100 मीन्स 100 प्लस 3, 100 हो गया ना भाई, 100 प्लस 107, 100 लास्ट पार्ट है, 1 मिनट लगे। 100 प्लस 7, 107 मीन्स 100 प्लस 7। इट इज नाउ इसका मल्टीपल इसके साथ और इसके साथ, यहाँ से मल्टीपल इसके साथ, यहाँ से मल्टीपल इसके साथ, वही हो गया 10 into 100 into 100 is 10,000, 100 into 7 is 700, 3 into 100 is 300, 3 into 7 is 27, that is 10,000, 3 into 7 is 21, it is 10,700 plus 300 is again 1,000 plus 21, ये हो गया 11,000 plus 21, that is 11,020। ये है लास्ट 96 इंटू 95, इसको बन गया माइनस 100 माइनस 4, 100 माइनस 5, मल्टीपल करो खुद आएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। इन दो से भी, इससे भी इन दोनों को करना, इससे भी इन दोनों को खुद ब खुद आएगा, ठीक। जो आएगा वो करो, जो नहीं आएगा मैं दिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।